नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LSJ ऑनलाइन क्लासेज। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.1 और 8.1 के प्रश्न संख्या 8 तक हम पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 9 से। तो जिन दोस्तों को वीडियो अच्छा लग रहा है वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तथा आगे के जितने भी वीडियो प्राप्त हो सके उसके लिए बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.8.1 का प्रश्न नंबर 9 से। प्रश्नावली कौन सी चल रही है हमारी? प्रश्नावली 8.1 चल रही है। तो 8.1 का प्रश्न नंबर कौन सा सॉल्व करेंगे? आज करेंगे प्रश्न नंबर 8 तक हम पढ़ चुके थे। प्रश्न नंबर 9 से चालू करेंगे। तो देखते हैं हम प्रश्न नंबर 9 क्या है। सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न दे रखा है 9वां, त्रिभुज ABCD जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज दे रखा है हमें ABC। देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज दे रखा है हमें ABC और इस त्रिभुज ABC में इसका B कोण क्या दे रखा है? समकोण दे रखा है। ये एक त्रिभुज है ABC, इसका B कोण समकोण दे रखा है। इसके बाद हमें दे रखा है कि यदि tan A बराबर 1/3 क्या दे रखा है? यदि tan A का मान दे रखा है, यदि tan A बराबर कितना दे रखा है? 1/3। tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें मान किस किस का निकालना है। पहले में निकालना है, पहले मान किस किस का निकालना है। पहला निकालना है हमें sin A cos C। सबसे पहले हमें निकालना है sin A cos C प्लस फिर हमें निकालना है cos A sin C। इसका निकालना है दोस्तों cos A sin C। इसके बाद हमें निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरे में हमें मान निकालना है cos A cos C, इसी का दूसरा पार्ट है। इसके अंदर निकालना है हमें cos A cos C प्लस माइनस निकालना है हमें sin A sin C। ठीक है दोस्तों, चलिए हम यहाँ पे आपको करवाना शुरू करते हैं। ये हमें एक त्रिभुज दे रखा है, आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज दे रखा है एक ABC, जिसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि यदि हमें tan A का मान दे रखा है 1/3 तो हमें निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरे में हमें निकालना है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हम आपको ये सवाल करवाते हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले। तो देखो हमें क्या दे रखा है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में देखो हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में देखो हमें सबसे पहले दे रखा है tan A बराबर कितना दे रखा है? 1/3। tan A की हम तुलना करेंगे 1/3 1/√3 दे रखा है। सॉरी दोस्तों, क्या दे रखा है हमें? 1/√3 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए tan A का मान हमें 1/√3 दे रखा है। सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे इससे लाल बटा कक्का से। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं लाल बटा कक्का। जब हम देखते हैं tan A का मान कितना होता है? लंब बटे आधार। ये हो गया हमारा लंब बटे आधार। जब इससे हम तुलना करते हैं तो इससे तुलना करने पर हमें क्या करना है? तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करते हैं तो लंब का मान कितना आ गया हमारा A और आधार का मान कितना आ गया √3। तो जो हमें त्रिभुज दे रखा है उसके अंदर लंब का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा और आधार का मान कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कब की है? जब A है। A की जड़ सामने वाला, कोण की जड़ सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। और समकोण की जड़ सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण का मान कितना आ गया हमारा? निकालना। तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस ट्रिक लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको पहले समझा दिया था कि ये क्या होती है? ये पाइथागोरस प्रमेय होती है कि समकोण त्रिभुज, यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसमें जब त्रिभुज में देखते हैं तो देखिए कर्ण का मान कितना है? AC। तो हम यहाँ लिख देंगे AC का स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा? AC का स्क्वायर। फिर देखते हैं हम आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर क्या है हमारा? AB का स्क्वायर प्लस क्या है? लंब क्या है हमारा? BC का।
है दोस्तों, एक बार दोबारा देख सकते हो आप यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या है आधार है, बी सी क्या है इसका लंब है, और कर्ण क्या है ए सी है। यहाँ से हमें कर्ण का मान निकालना है, ए सी का स्क्वायर तो हमें मतलब कर्ण का स्क्वायर तो हमें निकालना है, ए बी का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर कितना दे रखा है, तीन का स्क्वायर दे रखा है, और लंब का स्क्वायर मतलब कितना है एक का स्क्वायर। जब यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे तो तीन का स्क्वायर कितना होता है, तीन एक का स्क्वायर कितना होता है, एक और नौ क्या आ जाएगा रूट के बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो बताओ कर्ण का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब हम देख लेते हैं, अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। तो देखिए पहला सवाल क्या है, साइन ए कोस सी। तो यहाँ से पहले लिखेंगे हम पहला क्या है हमारा साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन। ठीक है, देखो एंगल चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे ए था यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे ए है यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, तो हमें इनके मान निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। तो जो पूछ रहा है उसके मान निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन ए। तो लाल बटा कक्का में हम जाते हैं, तो साइन ए का मान कितना आता है यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो साइन ए का मान है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ देखते हैं हमारा, तो लंब का मान कितना है अपना ए, और कर्ण का मान कितना आ गया। तो साइन ए का मान कितना आ जाएगा 1/2। अब हम निकालते हैं कॉस ए का मान। कॉस ए का मान क्या होता है, यहाँ पे जब देखते हैं हम तो कॉस ए का मान कितना हो जाएगा अपना, देखो कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है √3, और कर्ण का मान कितना आ गया 2। तो ये आ जाएगा हमारा √3/2। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी मित्र को समस्या होगी। इसके बाद हम निकालेंगे कॉस सी का मान। कॉस सी का मान देखिए, कॉस सी का मान जैसे ही हम निकालते हैं इसके जड़ सामने वाला, सी के जड़ सामने वाला ये क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना आ जाएगा √3, और आधार का मान कितना आ जाएगा 1, और कर्ण का मान तो वही सेम रहने वाला है। तो वापस हम जब यहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास वापस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कि आप कितना हो जाएगा हमारा, इसका मान कितना होता है, देखो इसका आधार का मान कितना हो गया 1, और कर्ण का मान लंब का मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो कॉस सी का मान निकालना है हमें। कॉस सी का मान कितना हो जाएगा हमारा, आधार का मान कितना आएगा √3, और √3 कितना आ जाएगा 2। तो ये मान आ जाएगा हमारा √3। और जब हम निकालेंगे यहाँ से साइन सी का मान, साइन सी का मान निकाल लेते हैं। साइन सी का मान देखिए हमारा कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने निकाला, देखो कॉस सी का एक बार दोबारा देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो कॉस सी का मान निकालेंगे, कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो देखो कॉस सी के लिए आधार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 2। तो ये आएगा 1/2, सॉरी ये मान आएगा हमारा 1/2। तो ये मान हो जाएगा 1/2, और ये मान आएगा हमारा √3/2। इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका मान आ जाएगा √3/2। अब इन सबको हम उसके अंदर रख देते हैं। उसके अंदर रखने पे हमें क्या आ जाएगा, देखो साइन ए कॉस सी, ये कितना आ जाएगा, साइन ए का मान देख लेते हैं सबसे पहले। साइन ए का मान 1/2, और कॉस सी का मान कितना है 1/2। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 गुणा 1/2 प्लस वहाँ कितना है √3/2 गुणा कितना आ जाएगा √3/2। एक को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 गुणा करेंगे 4, √3 को 3 से √3 गुणा करेंगे 3 और 3 आ जाएगा 4, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4, 1 + 3, तो ये आ जाएगा 4 और 3 4, आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है दोस्तों, इसका पहले का आंसर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। एक बार दोबारा देख सकते हो, आपको एक सवाल दे रखा है, और इस सवाल के अंदर आपको दिख रहा होगा कि क्या दे रखा है कि यदि tan a बराबर 1/√3, तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस सी साइन सी का मान निकालना है। तो ये एक मान हो जाएगा अपना, देखो इसका मान कितना आ गया, tan a का मान 1/√3, तो लंब बटे आधार तुलना करने पर लंब का मान 1 आ गया, आधार का मान √3 आ गया। तो यहाँ से हमने कर्ण का मान निकाल लिया। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे कर्ण का मान निकाला है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमने सबसे पहले कर्ण का मान निकाल लिया। कर्ण का मान निकाला, जब हमने कर्ण का मान निकाला यहाँ से, तो कर्ण का मान आ गया 2। अब हमारे पास है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए का मान कितना आया 1/2, कॉस ए का मान आया √3/2, कॉस सी का मान आया 1/2, साइन सी का मान आया √3/2। जब इन सब मानों को हमने इसके अंदर रख दिया तो रखने में हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 4/4, जिसका मान होता है। चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, और इसी का दूसरा सवाल देखते हैं सबसे पहले। तो इसका दूसरा सवाल आपने देखा होगा, इसका दूसरा सवाल है, और वो है कॉस ए कॉस सी। क्या देखा है हमें, कॉस ए कॉस सी माइनस, उसके बाद दे रखा है हमें साइन ए साइन सी, साइन ए और साइन।
ये होता है हमारा आधार बटे क्या होता है कर्ण। देखिए जब कॉस ए है तो आधार कितना है हमारा √3 और कर्ण का मान कितना है 2। ठीक है, फिर कॉस सी है, कॉस सी होने पर हमारा आधार चेंज हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, उसी प्रकार साइन ए, जब साइन ए है हमारा तो कितना होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण। लंब का मान कितना है 1/2 और जब साइन सी हो जाएगा हमारा तो साइन सी चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है दोस्तों, जब ये हमारा चेंज हो जाएगा तब हम इसके मान के रख देते हैं इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 और इसको गुणा करेंगे 1/2 से, हमारा माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा होगा इसका माइनस का, तो माइनस साइन ए का मान कितना है 1/2 और इसको गुणा करेंगे √3/2। ये गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा √3/4 और ये हो गया √3/4 और √3/4 √3/4 जाएगा 5 और कितना आ जाएगा हमारा 0। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा सवाल है कि दूसरा सवाल में क्या दे रखा था cos A cos C माइनस साइन A sin C। तो यहाँ पे cos A बराबर कितना हो गया आधार बटे कर्ण बराबर √3/2, तो यहाँ से cos C का मान कितना आ गया 1/2 और साइन A का मान कितना आ गया 1/2 और साइन C का मान कितना आ गया √3/2। तो हमने इसकी वैल्यू इस समीकरण में पुट कर दी और समीकरण में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आया है, आंसर आ गया है हमारा 0। ठीक है दोस्तों, तो आपने दोनों सवाल समझ लिए होंगे, आपको आसानी से दोनों सवाल समझ आ गए होंगे। यदि आपको दोनों सवाल समझ आ गए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगामी जो भी वीडियो आपको मिलेंगे वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों, तो हम चलते हैं अब सवाल नंबर 10 की ओर। तो इस प्रश्नावली को सवाल नंबर 10 हम देख लेते हैं। यहाँ पे 10वां सवाल देखते हैं। सबसे पहले 10वां सवाल क्या है, एक बार सवाल देख लेते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण समकोण है, एक त्रिभुज दे रखा है हमें PQR, ये एक त्रिभुज दे रखा है हमें PQR जिसका कौन सा कोण दे रखा है हमें Q कोण में दे रखा है, समकोण दे रखा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। PR + QR और PR + QR का मान हमें यहाँ दे रखा है कोण Q बराबर दे रखा है समकोण अर्थात 90 डिग्री। और एक चीज़ फिर आगे दे रखी है और वो दे रखी है हमें क्या दे रखी है PR + QR। क्या दे रखी है दोस्तों PR + QR। PR + QR का मान हमें कितना दे रखा है, PR + QR बराबर दोनों को मिला के हमें दे रखे हैं 25 सेंटीमीटर। PR + QR का मान कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें दे रखा है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। PQ का मान दे रखा है, PQ का मान कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमें साइन P cos P और tan P की मान ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो साइन P एक tan P, साइन P tan P और cos P की मान निकालते हैं। ठीक है, cos P बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये PQR एक त्रिभुज दे रखा है जिसका कोण Q क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है। PR + QR बराबर कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है और PQ बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमें मान निकालने हैं साइन P का, tan P का और cos P का। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के हम इसको चालू करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो PR + QR का मान कितना दे रखा है, तो देखो PR और QR इन दोनों का मान मिला के कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर और PQ का मान कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस का क्या लगाएंगे। ठीक है, ये एक दे रखा है, तो देखो इसके जस्ट सामने वाला ये क्या हो गया, ये हमारा कर्ण होगा। ठीक है, ये कर्ण हो गया। ये कोण P दे रखा है हमें, तो इसके जस्ट सामने वाला ये क्या होगा, लंब होगा। और नीचे जो दे रखा है वो हमारा क्या होगा, क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, देखो PQR में कोण Q बराबर कितना दे रखा है 90 डिग्री आता है। पाइथागोरस करने से पाइथागोरस में क्या होती है हमारी, जो आपको पता है, पाइथागोरस में होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस इसका होता है लंब का। ठीक है दोस्तों, चलो हम इनके मान इसमें रख देते हैं। तो इनके मान हम इसमें देखो, कर्ण का स्क्वायर, सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर क्या है हमारा PR का स्क्वायर। ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर हमारा क्या होगा PQ का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर हमारा क्या होगा RQ का। ठीक है दोस्तों, तो देखो PR का स्क्वायर है, PR के स्क्वायर के अंदर तो हम क्या देखो, यहाँ से हम वैल्यू अगर हम चेंज करना चाहें तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो हम देखो
पी आर का स्क्वायर क्या लिखते हैं, पी आर का स्क्वायर यहीं लिख देते हैं, पी आर का स्क्वायर ठीक है बराबर पी क्यू का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस देखो आर क्यू ये क्यू आर का मान वहाँ से हम निकालेंगे क्योंकि हमारे पास एक मान दे रखा है, क्या दे रखा है कि हमारे पास दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है हमारे पास 25 दे रखा है। तो यहाँ से क्यू आर या आर क्यू को हम जब मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 25 माइनस कितना आ जाएगा पी आर। इस मान को हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने वहाँ से निकाल लिया। अब हम इसका क्या करते हैं, अब हम इसका वर्क करते हैं सबका। तो देखो पी आर का स्क्वायर हमारे पास है ही बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है ठीक है प्लस। अब देखो इसको हमने ए माइनस बी के होल स्क्वायर से बोलेंगे तो ए स्क्वायर मतलब कितना होगा 625 माइनस 25 दूना 50 पी आर और प्लस कितना आ गया हमारा पी आर का ठीक है। देखो पी आर का स्क्वायर कट गया। अब देखो 25 और 625 कितने हुए 650, तो अपने पास बच गई कि 50 पी आर बराबर कितने हुए 650। यहाँ से पी आर का जब मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 650 बटे 50, 0 से 0 घटेगा, इससे घटेगा 13 बार। बताओ पी आर का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। पी आर का मान कितना आ गया अपना 13 सेंटीमीटर। अब जब वहाँ से हम मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या था पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना था 25। पी आर का मान कितना आ गया हमारा 13 प्लस क्यू आर बराबर कितना आ गया 25। क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा अपना 25 माइनस 13, क्यू आर का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो तीनों मान आ गए हमारे पास। इसका मान कितना आया है, इसका मान आ गया 13 और इसका मान कितना आ गया 12। ठीक है, तो देखो कोण क्यू बराबर कितना दे रखा था 90 डिग्री दे रखा था। तो पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दे रखा था 25 सेंटीमीटर दे रखा था। पी क्यू बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी टेन पी कॉस पी का मान हमें निकालना था। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय लगा दी हमने। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस पी आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 प्लस 625 माइनस 50 पी आर प्लस पी आर स्क्वायर 50 पी आर। तो पी आर का मान यहाँ से हमने कितना निकाल लिया 13 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें मान किस किस के निकाल लेते हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले निकालना है हमें साइन पी का मान। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हमें निकालना है साइन पी का मान। और साइन पी बराबर क्या होता है हमारा वो होता है लंब बटे मान। ठीक है, तो हम इसके अंदर जब देखते हैं तो बताओ लंब का मान कितना है 12, कर्ण का मान 13, साइन पी का मान कितना आ गया अपना 12 बटे 13। उसके बाद हमें निकालना है किसका टेन पी का मान। ठीक है दोस्तों, टेन पी बराबर क्या होता है हमारे पास टेन पी बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे क्या होता है आधार। तो लंब का मान कितना है अपना 12 और आधार का मान कितना है 5। तो टेन पी का मान कितना आ जाएगा अपना 12 बटे 5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें निकालना है कॉस पी का मान। तो कॉस पी का मान कितना होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना है 13। तो ये मान आ जाएगा हमारा 5 बटे 13। तो इसी के साथ हमने जो हमें निकालने थे तो सारे सवाल हमें सारे आंसर हमें निकाल दिए हैं। यही हमें आंसर निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार दोबारा देख सकते हो आप, इसको एक बार पुनः उतार सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको उतार लीजिए। कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी टेन पी और कॉस पी का मान निकालना था। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस पी आर यहाँ से हमने निकाल लिया जो हमें दे रखा था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ से हमने निकालने के बाद हमारे पास पी आर का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। और पी आर का मान जो 13 सेंटीमीटर आया है उसे हमने यहाँ पे रख दिया। पी आर का मान हमारा कर्ण का मान आ गया और हमारे पास यहाँ पी आर क्यू आर के मान आ गई और हमारा एक मान दे ही रखा था। तो साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो 12 बटे 13, टेन पी का मान कितना हो गया लंब बटे आधार बराबर कितने हो गए 12 बटे 5। तो कॉस पी का मान कितना होता है आधार बटे कर्ण बराबर कितने हो गए 5 बटे 13। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम इस प्रश्नावली का आज अंतिम सवाल करते हैं। 11वां और अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम करते हैं अब इसका 11वां सवाल। 11वां सवाल देख लेते हैं हम। सबसे पहले 11वां सवाल है क्या उसको देख लेते हैं। ये इस प्रश्नावली का 11वां 8.1 का 11वां और अंतिम सवाल है। चलिए हम इसका 11वां और
11वां और अंतिम सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सही अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला है हमारा, और पहला दे रखा है हमें tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। हमें क्या करना है, इसको बताना है ये सत्य है या असत्य है, और सत्य या असत्य होने के साथ साथ हमें क्या करना है, इसका सही कारण उत्तर भी देना है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये है हमारा क्या है कि ये बिल्कुल हमारा क्या होता है, असत्य है। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे असत्य है। कारण क्या है, असत्य। ठीक है, तो असत्य क्यों है उसका कारण देखिए जब हम लाल बटे का tan a का मान निकालते हैं तो tan a का मान कितना होता है हमारा, tan a का मान कितना होता है, लंब बटे कितना होता है, आधार। ठीक है, तो लंब और आधार के मान एक दूसरे से बड़े हो सकते हैं, कभी लंब बड़ा हो सकता है, कभी आधार बड़ा हो सकता है, इसलिए हमारा इसका मान कभी भी क्या होगा, इससे अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि लंब का मान कभी बड़ा हो सकता है, कभी छोटा हो सकता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा कारण क्या है, असत्य है। उसका कारण क्या है कि लंब और आधार के मान एक दूसरे से बड़े और छोटे हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा है कोण ए के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5। कोण ए के किस मान के लिए, तो देखो ये हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल देख लेते हैं हम इसका दूसरा क्या है हमारा, इसका दूसरा है कोण ए के किस मान के लिए, किस मान के लिए, किस मान के लिए sec a बराबर 12/5। sec a बराबर कितना होगा, 12/5। ठीक है, चलिए तो इसका हमें निकालना है कि ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। बिल्कुल ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। तो देखिए ये कथन हमारा सत्य क्यों है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सत्य है। कारण क्या है, इसका कारण ये है कि देखिए जब हम sec a का मान निकालते हैं तो sec a का cos a का उल्टा होता है, और वो कितना होता है हमारे कर्ण बटे कितना होता है। ठीक है, तो कर्ण का मान कभी आधार से बड़ा होगा हमेशा, इसलिए 12/5 क्या होता है, संभव हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम तीसरे की ओर। देखिए तीसरा क्या है वो देख लेते हैं। तीसरा क्या है हमारा वो देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा देख लेते हैं एक बार। तीसरा है हमारा कि cos a कोण a के cos tan के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cos a कोण a क्या है, cos a क्या है, cos a कोण a के कोण a के cos tan क्या है, cos tan के लिए प्रयुक्त एक के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए दोस्तों, ये हमारा कथन सत्य है या असत्य है, इसको देख लेते हैं। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। cos a कोण a के cos tan के लिए वैज्ञानिक रखा है, cos a कोण a के cos tan के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये हमारा बिल्कुल भी कथन असत्य है, क्योंकि cos a का कोण a की cos tan नहीं होता, बल्कि क्या होता है, cos sin होता है। ठीक है, ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि cos a कोण a के cosine क्या होता है, cosine संक्षिप्त रूप होता है। क्या होता है, cosine होता है इसका संक्षिप्त रूप, न कि क्या है, cos tan है। cos tan नहीं है, बल्कि क्या होता है इसका cosine होता है। cos a कोण a का एक संक्षिप्त रूप क्या है इसका, cosine है, जबकि उसमें क्या दे रखा है, cos tan। तो cos tan किसके लिए होता है, cos sec a के लिए। किसके लिए होता है, cos sec a के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं इसका चौथा सवाल। ठीक है, चौथा, तो देखो चौथा क्या है इसका, चौथे का आंसर देख लेते हैं हम। देखिए अब हम देखते हैं चौथा सत्य है हमारा, वो देख लेते हैं।
एक कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखो कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। तो ये भी क्या है, असत्य है। क्या है ये, असत्य है। क्योंकि कारण क्या है, कारण ये है कि ये कॉट, क्योंकि असत्य, क्योंकि ये कॉट ए कोण ए का कॉटगैंट से है, नहीं कि कॉट और ए का गुणनफल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, सत्य हो जाएगा। असत्य क्यों है, कॉट ए से मतलब किससे है, कॉटगैंट से है। किससे है, कॉटगैंट से है, ना कि किससे है हमारा, ना कि इसका मतलब किससे है हमारा, कॉट और ए के गुणनफल। ठीक है, इससे मतलब ना है, इसका मतलब इससे, इससे। ठीक है, चलिए अब ये है हमारा पांचवा और अंतिम। ठीक है, पांचवा और अंतिम सत्य सत्य देख लेते हैं हमारा। पांचवा और अंतिम सत्य सत्य क्या है हमारा, पांचवा और अंतिम सत्य है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ये सत्य है या असत्य। चलिए चलो देख लेते हैं इसको। ये क्या देखते हैं, देखो ये भी हमारा क्या होगा, असत्य होगा। और उसका कारण क्या है असत्य का, साइन थीटा का जब मान निकालते हैं तो ये क्या आता है, लंब बटे कर्ण। और लंब कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता। तो लंब कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, लंब बड़ा दे रखा है, किससे दे रखा है, कर्ण से बड़ा। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ गए यहाँ तक समझ। ओके, तो चलो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और कल हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.2। और प्रश्नावली 8.2 शुरू करने से पहले हम आपको एक सारणी बनाना सिखाएंगे। क्या करना सिखाएंगे दोस्तों, सारणी बनाना सिखाएंगे। इसकी सारणी बनाना सिखाएंगे, कोणों की सारणी बनाना सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।